छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है और हम लोग लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और खुलेआम लूट, हत्या, चोरी, डकैती के अलावा पाकिस्तान से ड्रग्स यहां पहुंचकर बिक रही है। अपराधी खुलेआम लूट खसोट कर रहे हैं, मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का गृह विभाग बदल देना चाहिए। वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान को दरकिनार कर गैर कानूनी तरीके से 14 मंत्री बनाए गए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आगे शिक्षा विभाग को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की स्थिति भी खराब है। तिमाही परीक्षा आने वाली है और सरकार सरगुजा से लेकर बस्तर तक कहीं भी पुस्तक उपलब्ध नहीं करवा पाई है। आखिर बच्चे पढ़ें तो पढ़े कैसे? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है और हम लोग लगातार इस मामले को लेकर उठाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और खुलेआम लूट, हत्या, चोरी, डकैती, फिर पाकिस्तान से ड्रग्स यहाँ पहुँचना, खुलेआम ड्रग्स बिकना, अपराधी खुलेआम लूट खसोट करना, मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डर नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री का विभाग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी गृह मंत्री का विभाग बदल देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य नहीं बदल पाई। मतलब कानून व्यवस्था पे कितनी गंभीर है ये सरकार उससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई भी आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है और ना ही जिस तरह से कि वर्तमान में पिछले कुछ दिनों 3 मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि 15% के हिसाब से मंत्रिमंडल गठन करना था, लेकिन सरकार से हमारा सवाल है, क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं का उन्होंने पालन किया है? क्या केंद्र सरकार से उन्होंने अनुमति लिया है? क्या जो संवैधानिक संशोधन 164(1)(a) के तहत जो प्रक्रिया लागू की गई है, उसके तहत अभी तक छत्तीसगढ़ में 12+1 13 लोगों की मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ में हमेशा बना है। लेकिन जिस तरह से सहाय सरकार ने पूरे संवैधानिक प्रक्रियाओं को अवहेलना कर, दरकिनार कर जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। अगर उन्होंने मंत्रिमंडल गठन के लिए अगर केंद्र सरकार से अनुमति लिया है तो उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए कि हाँ, हमने केंद्र सरकार से अनुमति ली है विधिवत, उसके तहत हम लोगों ने ये गठन प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी की, या फिर गजट नोटिफिकेशन उनको जारी करना था, वो भी नहीं कर पाई। तो इस तरह से क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी धत्ता बताते हुए जिस तरह से अभी तिमाही का एग्जाम शुरू जब होने वाला है और सरकार आज तक बस्तर से लेकर सरगुजा तक पुस्तक उपलब्ध नहीं करा पाई है, तो कोर्स के अनुसार पढ़ाई कैसे होगा? पालक चिंतित है, बच्चे चिंतित है, टीचर शिक्षक चिंतित है और सरकार को चिंता ही नहीं है। मतलब दुर्भाग्य है कि सरकार खुले हुए 3 महीने से लगभग ऊपर होने जा रही, लेकिन उसके बाद आज तक पुस्तक नहीं उपलब्ध करा पाना